नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। दफ़ा 370 और 35A को गैर कानूनी तौर पर खारिज किया गया है। लोग हर तरफ से मायूस नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। महकमा टूरिज़म के आज़ी मुलाजमीन ने सहाफ़ियों के सामने सरकारी दस्तावेज़ पेश किए। डायरेक्टर टूरिज़म हमें महकमे से खारिज नहीं कर सकते। रावलपुरा श्रीनगर में एहतजाजी धरना, 2 ज़ख्मी नौजवानों को हस्पताल मुंतकिल किया गया। पेश है खबरों की तफसील। आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर दफ्तर पर रजनी पाटिल, जिन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर यूटी का इंचार्ज बना दिया गया है, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि दफ़ा 370 और 35A को गैर कानूनी तौर पर खारिज किया गया है और जो भी नए कानून दफ़ा 370 और 35A के खारिज होने के बाद नाफिज किए गए हैं, हम सरासर उन्हें रद्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमाम तर इस कोशिश में लगी हुई है जितने भी गैर कानूनी कानून मौजूदा सरकार की जानिब से नाफिज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। रजनी पाटिल ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि दफ़ा 370 और 35A खारिज होने के बाद लोग काफ़ी मायूस हो चुके हैं। वो यहाँ पे जो 5 अगस्त 2019 में जो एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे से यूनिलैटरली और असंवैधानिक तरह से ये जो उन्होंने 370 उन्होंने एक डिमोलिश कर दिया। मुझे लगता है कि इसको रिस्टोर स्टेटहुड करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे सब लोगों का यही आक्रोश है, गुस्सा है लोगों के मन में, मायूसी है कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दो। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा जब मैंने देखा, क्योंकि उसकी पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ विधानसभा में भी आपके यहाँ चर्चा हुई और एक तरफा निर्णय लिया गया और 370 के अंदर उन्होंने स्टेटहुड का तो कर दिया। स्टेटहुड का यूटी करने का पहले काम मैंने देखा है। यूटी का हमेशा स्टेट होता है, लेकिन स्टेटहुड से यूटी होने का काम पहली बार हमने देखा है और जम्मू कश्मीर के स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने। तो ये लोगों में बहुत गुस्सा है कि ये स्टेटहुड वापस फिर दे दे। नाराज़गी है लोगों के मन में। लोगों को मन में ये भी है कि अपनी नौकरियां वो कहाँ छोड़ेंगे, नौकरियां उनको मिलनी चाहिए। अगर बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियां मिलेगी तो फिर हमारे लोग कहाँ जाएंगे, ये भी लोगों को एक डर है। दूसरा, उनको लगता है कि हमारी जो ज़मीन है तो हमारे ज़मीन के ऊपर हमारा ही अधिकार होना चाहिए, हमारे लोगों ने वो ज़मीन लेनी चाहिए जो हमें एक स्टेटस मिला था। इससे पहले मैं हिमाचल में भी मैं थी इंचार्ज, तो हिमाचल में भी एक स्पेशल स्टेटस उनको था कि आर्टिकल 118 के तहत वहाँ पे कोई भी ज़मीन ले नहीं सकता है, ज़मीन सिर्फ वहाँ के हिमाचलीज़ को ही लेनी होती है। तो वैसे यहाँ पे भी दिया था, वो भी उनको वापस मिलना चाहिए। जो लड़कों को मैंने बोला, युवक कांग्रेस के हो, NSUI को हो, तो सब ने यही बोला कि हमें 4G मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 4G के माध्यम से पूरे विश्व के साथ वो कनेक्टेड है। जब आज पैंडेमिक के टाइम पे पूरे विश्व में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, अगर ये आपका ऑनलाइन ही चलेगा नहीं, अगर आपका 4G नहीं चलेगा तो फिर किस तरह से वो आपको शिक्षा मिल सकती है। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, वो भी हम आगे उठाएंगे। और 2 दिन पहले हम जब जम्मू में थे तो कश्मीरी पंडित का जो इशू था उसी के लिए हम जख्ती करके वहाँ पे जो सेटलमेंट हुई है उनके सेटलमेंट की जगह पे गए थे। तो उनका भी यही कहना है कि हमारे जो अधिकार है वो हमें दे दो, हमें अपने गांव श्रीनगर जाने का हमें परमिशन दे दो। तो ये सब उनके जो लेजिटिमेट मांगे हैं उसके लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और इसके आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी। जो एक इंक्लूसिव देश का सपना जो इस भारत सरकार में हमारे कांग्रेस पार्टी ने देखा था, इस सभी जातियों को, सभी अक्रॉस द धर्मों को, सभी अक्रॉस ऑल कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड स्टेट, हम सब एक साथ मानते थे, वो होमोजीनियस स्टेट हम फिर देखना चाहते हैं। आज दुर्भाग्य से ऐसे हो रहा है कि एक जगह पे हम जो सोचते हैं तो एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है और उस पोलराइजेशन की एक दूसरे के मन में शंका आ रही है। मुझे लगता है वो शंका दूर करने की बहुत आवश्यकता है और वो कांग्रेस के सिवाय कोई नहीं कर सकता। यही मैं आपको दिलासा देना चाहती हूँ और इसलिए कांग्रेस का यही एजेंडा लेके हम आगे काम करेंगे। मैं 4 दिन से यहाँ पे 2 दिन जम्मू और 2 दिन कश्मीर में यहाँ पे चल रही हूँ। सब सेक्टर के साथ मेरी बात हो रही है, सभी के साथ, ऑलमोस्ट सभी के साथ मैंने बात की है, जो हमारे लोग हैं सबके साथ बात की और मुझे लगता है कि कांग्रेस एकजुट होके
इसके आगे साथ में चली जाएगी और हम सब मिलके ये लड़ाई लड़ेंगे। आज टूरिज़्म के आर्जी मुलाजमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। इस दौरान आर्जी मुलाजमीन ने प्रेस के सामने तमाम सरकारी दस्तावेज़ात दिखाए जिनसे इस बात की अक्कासी होती है कि इन तमाम आर्जी मुलाजमीन को कभी महकमे से खारिज नहीं किया जा सकता है। मुलाजमीन ने डायरेक्टर टूरिज़्म पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने चंद रोज़ पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तफ़ी किया जाएगा और यही वजूहात है कि मुलाजमीन ने तमाम सरकारी दस्तावेज़ात सहाफ़ियों के सामने पेश किए। 2 दिन पहले हमारे डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर टूरिज़्म कश्मीर निसार अहमद वानी ने गुलिस्तान चैनल के एक प्रोग्राम में सलाम जेके मॉर्निंग अपडेट्स प्रोग्राम में कहा था कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने तमाम कैजुअल लेबरों को निकाला है, डिसबैंड किया है। मैं उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि हमें आज तक किसी ने नहीं निकाला, ना कोई डिसबैंड आर्डर आया है सेक्रेटरीट से। सेक्रेटरीट से एक आर्डर आया 25/11/2013 को, वो ये है कि तमाम कैजुअल लेबरों की जो वेरिफिकेशन करके लिस्ट भेजिए और इनकी वेजेस आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन वेजेस छोड़िए। उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब ने हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसमें एक रिप्लाई भर दी कि हमने इस ऑर्डर के तहत कैजुअल लेबरों को निकाला है। इस ऑर्डर के तहत ये फाइनेंस से एक ऑर्डर निकला था 2013 में। उसके बाद दूसरा मैंने RTI किया डिपार्टमेंट को कि हमें आप बताइए कि हमारी तनख्वाह क्यों रुकी है और हमें आप किस ऑर्डर के तहत डिसबैंड कर रहे हो। उसके बाद डायरेक्टर साहब हमें ये ऑर्डर देते हैं, जो ये ऑर्डर है इसको लिखा है कि आइंदा से नया कोई नहीं लगेगा। जी निसार साहब। उसके बाद यही डायरेक्टर साहब 2019 में एक नया एफिडेविट कोर्ट में भरते हैं। उसमें कहते हैं कि डायरेक्टर साहब ने 2014 में 18/11/2014 में एक ऑर्डर निकाला है, उसमें लिखा है कि सरप्लस स्टाफ डिसबैंड कीजिए। लेकिन इसके रिप्लाई में डिप्टी डायरेक्टर MNW हमारे डायरेक्टर साहब को लिखते हैं कि आप वहीं से हमें रिवाइज्ड लिस्ट भेजिए, जो कि आज तक उन्होंने नहीं भेजी। इसी दौरान आज JK कैंपा एसोसिएशन ने भी इजैक के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इजैक के सदर फयाज़ अहमद शबनम ने कहा कि वह तमाम गैर मुस्तकिल मुलाजमीन के हक़ में आवाज़ तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक इन मुलाजमीन को अपना हक़ न मिलेगा। फयाज़ शबनम ने टूरिज़्म महकमे से वाबस्ता आर्जी मुलाजमीन के एहतजाज को हक़ बजानिब करार देते हुए कहा कि हम तब तक उनका साथ निभाते रहेंगे जब तक उनकी जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। कश्मीर में ये जो स्ट्रगल चल रही है वो चल रही है डिलीवेजर्स की, कैजुअल लेबर्स की, सीजनल लेबर्स की, जो जितने भी टेम्पर्स वर्कर्स है मुख्तलिफ महकमों के, उनकी रेगुलराइजेशन। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप ये मसला आप हल कीजिए, इनकी रेगुलेशन कर दीजिए या इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लीजिए और इसके साथ साथ जितने भी पेंडिंग वेजेस हैं इनके वो वागुजार कीजिए, ताकि आप देख रहे हैं इसमें पेंडेमिक ने भी यहाँ महंगाई को बढ़ा दिया। हालात ऐसे नहीं है, इस वक्त काफ़ी मुश्किलात है, ये अपना गुजर बसर बार नहीं कर सकते हैं, रोज़ इनके काफ़ी मुश्किलात है। बच्चे अपने अच्छे तालीम बच्चों को नहीं दे सकते हैं, ये घर में अपनी बीमारी का पूरी तरह वो इलाज नहीं कर पाते हैं। लिहाजा सरकार को ये देखना चाहिए, जिस तरह का आपने देखा बैक 3 विलेज जो हो गया, सरकार ने बहुत से काम किए हैं, अब वो वापस आ गए। सरकार को इस पर भी बैठना चाहिए, वन टाइम ये फैसला तय हो जाए, जितने भी ये डिलीवेजर्स हैं हम वो मसला हल हो जाएगा ताकि वर्क कल्चर ठीक हो जाए। जिस प्लेटफॉर्म ने सरकार से बार कह दिया, एक अहम मुद्दा है, एक अहम पॉइंट है आपके लिए, मैं सरकार से ये कहता हूं आप इनके साथ बात कीजिए जो दर्द में है,
जिनके मसाइल है, जिनके मुश्किलात है, इनके साथ आप बात कीजिए, हमारे साथ बात मत। हम इनके सिर्फ डिफेंस में हैं, हम इनको अपना ताउन पेश कर रहे हैं, इनके लिए लड़ रहे हैं। बाकी हम नहीं चाहते हैं सरकार हमारे साथ बात करे, सरकार डेलीवेजर्स के साथ बात करे। लेकिन डेलीवेजर्स को एक चीज मेरी गुजारिश है, मेरी हैंड पर्टिकुलर अपील है कि वो मुतहद होकर एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही क़यादत के पीछे चले। बाकी हम कभी जब भी सरकार हमें बुलाएगी इस सिलसिले में, मैं डेलीवेजर्स क़यादत को बात करवाऊंगा। मैं खुद, आप देखो उस वक्त आप भी इंशाल्लाह होंगे, मैं बात नहीं करूंगा, बात डेलीवेजर्स करेंगे, क्योंकि यह आज का मसला नहीं है। मसला यह है, ये आज का मसला, ये 20 साल का मसला है, 25 साल का, 94 से ये पेंडिंग मसला है। सब लोगों ने इनको अपना वक्त गुजारी की, मैं नहीं वो चाहता हूं। मैंने, आप देख रहे हो, और जब से मैं ईजे का कायद बन गया तब से आपने देखा सिर्फ डेलीवेजर्स के बगैर कोई मैंने मसला उठाया। अगर आप देखो कि इसमें मुलाजिम की कितने मुश्किलात है, कितने मसाइल है, कोई मसला मैं नहीं उठा रहा हूं। मैंने कहा इन्होंने हमारे साथ कुर्बानी दी है, बार बार हमारे साथ लड़ा है। आज हमारा ये फर्ज बनता है, पहला यह बर्निंग इशू है, ये बहुत अहम मुद्दा, ये हल हो जाए तब देखें आगे क्या होता है। रिश्वतसितानी और बदउनवानी अपने उरूज पर है। बड़ी बड़ी मछलियां कभी हाथ नहीं लगती और छोटे छोटे मुलाजमीन पर उंगलियां उठाई जा रही है। इन बातों का इजहार जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर रियाज अहमद सोफ़ी ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा। जहाँ तक करप्शन की बात है तो ये एक नासूर बनता जा रहा है हमारे समाज में, और पिछले कई दहाइयों से जो भी सरकार वजूद में आई है, हर एक सरकार ने बुलंदबाग दावा किया कि हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो दावे सिर्फ उनके बयानात तक ही महदूद रहे। उस पर ऑन ग्राउंड जो इक़दामात उठाने चाहिए थे वो अभी तक सरकार नहीं उठा पाई, और अगर कभी कभार भी कहीं पे भी कोई इस सिलसिले में कार्रवाई होती तो छोटे मुलाजिम पे होती है, जिसने कोई 1000 रुपया, 500 रुपया कोई रिश्वत लिया होता है। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं आज तक वो कभी ट्रैप नहीं हुए हैं। तो हमारा ये मानना है कि करप्शन का ख़ात्मा होना चाहिए, और ख़ासकर जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का घपला किया है आज तक, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम सरकार के साथ हैं। जनता दल यूनाइटेड के एक सीनियर लीडर मिर्ज़ा सईद बेग ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि बड़े बड़े ओहदों पर फाइज अफसरान मनमानी और रिश्वतसितानी में माहिर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जल्द ही ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें कानून के शिकंजे में खड़ा करेगी। आपने क्वेश्चन अच्छा किया। ये जो यहाँ पर करप्शन है, हमारे गवर्नर साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये ख़त्म करने के लिए, मगर हमारे जो नीचे बैठे हैं वो शायद चाहते हैं करप्शन चले। यहाँ पर अगर हम देख लीजिए, आप देख लीजिए इस गवर्नर साहब ने कितने काम किए, क्या किया इसने बिल्कुल कश्मीर को सुधारने की कोशिश की। मगर ये जो करप्शन का मसला है, इस पर काम चल रहा है, ये इतनी जल्दी होगा नहीं। बट हमारे गवर्नर साहब बहुत कोशिश करें, और आपको मैं कहता हूँ कि भरोसा है हमें इसके ऊपर कि ये इस करप्शन को इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म कर लेगा। आपको लगता है काम नहीं हो रहा है, गवर्नर साहब काम कर रहे हैं, तभी कोर्ट से नोटिस भी गई। आज तक आपने देख लिया कि किसी भी करप्शन ऑफिसर के खिलाफ नोटिस निकली? आज निकली, कोर्ट ने नोटिस निकाल लिया, चाहे किसने, वो भी गवर्नमेंट ही है। कोर्ट अपना काम कर रही है, गवर्नर साहब अपने काम कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा है, ये इसको इंशाल्लाह रहमान इसमें खुद ही ये देख लेगा क्या उस ऑफिसर का है, और ये काम कर लेंगे। अब इसमें टाइम लगता है, हम जल्दी नहीं बोलेंगे। और आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ, लोगों को भी इसका साथ देना चाहिए इस गवर्नर साहब का। बाकी हमें कुछ नहीं कहना। यहाँ पर आप देख लीजिए, डीजी साहब देख लीजिए, गवर्नर साहब देख लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और इस करप्शन को ये इंशाल्लाह ख़त्म करके ही देंगे। आज डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अस्करियत पसंद जाहिद टाइगर को हलाक करने के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ आई है। तसादुम आराई के दौरान हम अस्करियत पसंदों को खुद सुपर्दगी की दावत देते हैं, और हाल ही में हमने ऐसा मौका देकर एक नौजवान को अपनी ज़िंदगी बचाने का मौका फराहम किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल अब तक हमने 26 गैर मुल्की अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। मज़ीद उनका कहना था, देखिए, लश्कर तौबा का अच्छा खासा फुटप्रिंट यहाँ पर मौजूद है कश्मीर के अंदर, और इनके जो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द जो लश्कर तौबा को चलाते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के जो टेररिस्ट हैं, उनकी काफ़ी तादाद लश्कर तौबा के अंदर काम कर रही है। इस साल के अंदर लगभग 2 दर्जन के करीब जो है वो
पाकिस्तान ओरिजिन के दहशतगर्द मारे गए हैं, जिसमें लश्कर तौबा के काफ़ी ज़्यादा कमांडर जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी भी इनकी मौजूदगी है नॉर्थ कश्मीर में और साउथ कश्मीर में, जिसके चलते आने वाले वक्त में अभी भी ये सीरियस थ्रेट जो जहाँ की सिक्योरिटी को पोज करते हैं, जहाँ की सिविलियन सोसाइटी को जो थ्रेट पोज करते हैं, हमारे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे हैं। आने वाले टाइम में जो और दहशतगर्द कानूनों में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। हाईवे एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किसी को गाड़ी लेके चलना है, सिविलियन को चलना है। 99.9% सिविलियन चलते हैं। कहीं एक आध बीच में मिलिटेंट की दहशतगर्द की मूवमेंट भी गाड़ी में होती है, तो क्या एक दहशतगर्द के लिए सब लोगों का चलना फिरना हाईवे के ऊपर बंद किया जाए? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग चेकिंग करते हैं। चेकिंग के दौरान आपको पता है नगरोटा में एनकाउंटर हुआ। चेकिंग के दौरान आपको पता है जवार टनल के ऊपर जो वेपन्स की खेप लेके आए थे वो पकड़ी गई। चेकिंग के दौरान मानसर रोड के ऊपर जो वेपन्स की खेप पकड़ी गई। इस तरह की बहुत सारी जो दहशतगर्दों का जो टीम्स आती हैं, बॉर्डर पार करके जो सामान आता है वो चेकिंग के दौरान इंटरसेप्ट होता है। हथियार पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार भेजने की कार्रवाई अभी भी जारी है। बहुत सारी उनकी जो कंसाइनमेंट्स है हम लोग इंटरसेप्ट कर चुके हैं। हमारी कोशिश है कि जहां भी ऐसी कार्रवाई होती है उसको इंटरसेप्ट करें, उसकी मालूमात, उसकी जानकारी हासिल करें, उसके मुताबिक और कार्रवाई करें। कार्रवाई हमारी तरफ से चल रही है, मगर ड्रोन का इस्तेमाल वेपन ड्रॉपिंग के लिए, नारकोटिक्स को इस तरफ भेजने के लिए अभी भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन पहले के मुकाबले में इस साल कम हुई है, मगर पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें बार बार की जा रही हैं और LC और उस पार जो IG का सेक्टर है, दोनों सेक्टर्स में ऐसी कोशिशें जारी हैं। आज रावलपुरा श्रीनगर में मकामी लोगों ने ट्रैफिक की आवाजाही में खलल डाला जब उनके मुताबिक फ़ौज ने 2 नौजवानों की बिना जवाज़ पिटाई कर दी। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि सड़कों पर तैनात फ़ौजी एहलकार अक्सर बेशतर लोगों को तंग तलब करते हैं। शाहिद अहमद भट्ट और आकिब अशरफ डार को फौरी तौर हस्पताल पहुँचाया गया। उधर फ़ौज के तर्जमान राजेश कालिया ने कहा है कि वो मामले की बारीक बीनी से छानबीन कर रहे हैं। इस खबरनामे के लिए हमारे साथ ताउन किया था खैबर सीमेंट्स ने। तो ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।